प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में एंजेल उप डाकघर का किया गया लोकार्पण। शुक्रवार को दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में एंजेल अर्थात न्यू जनरेशन पर आधारित उप डाकघर का लोकार्पण दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, उत्तरी प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर के पोस्ट मास्टर जनरल पवन कुमार सिंह एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस मौके पर उत्तरी प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर के पोस्ट मास्टर जनरल पवन कुमार सिंह ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह उप डाकघर पूरे बिहार में दूसरा डाकघर है जो एंजिन के तहत कार्य करेगी। यहाँ वाईफाई के साथ ही लाइब्रेरी एवं कई अन्य सुविधाएं न्यू जनरेशन के लिए होगा ताकि वह अधिक से अधिक डाकघरों से जुड़ सके। तो वहीं लोकार्पण के दौरान संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं शुक्रवार को दिन के 12:30 बजे मौजूद लोग मीडिया को। यहाँ इस उप डाकघर को नेक्स्ट जनरेशन पोस्ट ऑफिस में तब्दील किया है। इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन के हमारे युवा हैं उनको पोस्ट ऑफिस के प्रति जागरूक किया जाए, उनको पोस्ट ऑफिस में आकर्षित किया जाए पोस्ट ऑफिस में। उसके लिए यहाँ पर वाईफाई की व्यवस्था है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा लाइब्रेरी बना रखा है। हम इसको आप देखिए किसी और भी पोस्ट ऑफिस में आप जाएंगे तो आपको ये सजावट और या ये बैठने का इस तरह का व्यवस्था नहीं दिखेगा। तो बेसिकली बच्चों को आकर्षित करने के लिए, आज के युवा को आकर्षित करने के लिए ये व्यवस्था जो है विभाग ने पिछले साल नवंबर में प्रारंभ की है। और अभी हमने कुछ दिन पहले पूसा यूनिवर्सिटी के साथ जो अटैच पोस्ट ऑफिस है उसको इसी तरह हमने कन्वर्ट किया है। तो ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ये आपके क्षेत्र में कितना इस प्रकार के पोस्ट ऑफिस का? दूसरा पोस्ट ऑफिस है। पहला कहाँ हुआ है? पहला राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा पोस्ट ऑफिस। क्या क्या सुविधाएं हैं सर यहाँ? तो यहाँ पर एक हमने वाईफाई की सुविधा दी है, एक ये लाइब्रेरी, छोटा सा लाइब्रेरी बनाया है और बच्चों के बैठने के लिए मतलब सुगम व्यवस्था की है। और यहाँ का आप देख रहे हैं परिदृश्य किस तरह पोस्ट ऑफिस को सजाया गया है ताकि आज के युवा को, आज के बच्चों को हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो लोकल यहाँ का कस्टम है उसके साथ भी हम जोड़ कर रख सकें। सब ठीक है। आकर्षित करने के लिए जो पोस्ट ऑफिस द्वारा किया जा रहा है कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय है। निश्चित ही जो युवा अत्यंत समय जो है मोबाइल इत्यादि और सब में लगे रहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस को ऐसा माहौल इन्होंने बनाया है, बहुत ही इसका एम्बियंस इन्होंने बहुत ही बदल दिया है। पूरा एकदम मॉडर्न एम्बियंस, मॉडर्न आउटलुक जो दिया है जो कि नवयुवकों को आकर्षित कर सकता है। और वो आकर यहाँ कुछ समय बिताएंगे, इसका वाईफाई का भी लाभ लेंगे और जो लाभ धीरे धीरे उनको पोस्ट ऑफिस से मिलता है उसकी ओर भी आकृष्ट हो सकेंगे। इसके लिए बहुत ही अभिनंदन पोस्ट ऑफिस विभाग को, पोस्टल विभाग को जो ऐसा कार्य उसको हमारे परिसर में इन्होंने चुना है। परिसर की रिक्वायरमेंट की बात पीएम जी ने कहा है, जो उत्तरी क्षेत्र के उन्होंने कहा कि जगह और अधिक रहता तो और अधिक व्यवस्था रहता है। तो फिलहाल इधर चलता रहा, वो आगे अगर विस्तार इसका संभव होगा तो किया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थोड़ा सा नीचे करके रखिए ना सर। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा और जो हमारे केंद्रीय संचार मंत्री, पोस्टल डिपार्टमेंट के भारत सरकार के मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अभी वर्तमान में है, अनेकों योजनाएं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देश के जनता को देने का काम किए। पूर्व के समय में यह सुविधा नहीं थी, पोस्ट ऑफिस जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ गया था और इस बार के बजट में 25,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने पोस्ट ऑफिस के विकास के लिए देने का काम किया है। और अभी दरभंगा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ के VC साहब भी हैं और PMG साहब भी आए हैं और नेक्स्ट जनरेशन के लिए, युवाओं के लिए पोस्ट ऑफिस से जोड़ने के लिए यह आज उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है।
दरभंगा टावर के पास स्थित अलवागद्दी में फल व्यवसायियों ने की बैठक, नई कमेटी का हुआ निर्माण। शुक्रवार को दरभंगा टावर के पास स्थित अलवागद्दी में थोक फल व्यवसायियों की एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक निवर्तमान अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बता दें कि इस बैठक में नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें चंदन कुमार खट्टिक को अध्यक्ष, राम बाबू शाह खट्टिक को उपाध्यक्ष बनाया गया। तो वहीं रंजीत प्रसाद खट्टिक को सचिव, विमल राज खट्टिक को उप सचिव, नंद किशोर प्रसाद खट्टिक को कोषाध्यक्ष, शिवशंकर प्रसाद खट्टिक को उप कोषाध्यक्ष बनाया गया। तो वहीं जैसे ही इनके नामों की घोषणा हुई तो मौजूद सदस्यों ने उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया। तो इस संबंध में नवनियुक्त अध्यक्ष चंदन कुमार खट्टिक ने मीडिया को कई बातों की जानकारी देते हुए बताया कि फल व्यवसायियों को आए दिन कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम लोग कई वर्षों से बाजार समिति में जगह देने की मांग जिला प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है। अब हम लोग नए रूप से जिलाधिकारी से मिलेंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपकर बाजार समिति में फल व्यवसायियों के लिए जगह की मांग करेंगे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग शुक्रवार को दोपहर 2 बजे मीडिया को। फल मंडी के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते नई कमेटी जो बनाई गई है उनसे अध्यक्ष महोदय की सुचारू रूप से चलाए। किनको अध्यक्ष बनाया गया है? चंदन जी हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं आपको राम बाबू जी, और सचिव हैं शिशु जी, और उप सचिव हैं विमल जी, और कोषाध्यक्ष हैं शिवशंकर, नंद किशोर। कहेंगे कि हम लोग ओल्ड हो गए हैं, न्यू कमेटी गठित हुई है, नौजवान लोग कर दिखाएंगे, यह अभिलाषा रखते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नंद किशोर है। यह फल व्यवसायी संघ की कमेटी बनी है। बरसों से यह कमेटी चलती आ रही है। आज इस कमेटी का पुनर्गठन हुआ है, जिसमें कि अध्यक्ष पद का भार मुझे दिया गया है। मैं चंदन कुमार इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भार मुझे ये कमेटीगण ने सोच के दिया है कि इस कमेटी को नई दिशा और नए रूप में रखना है। जो हमारे शहर की स्थिति है उसमें हमारे मंडी का क्या स्थिति होगा, शासन प्रशासन के बीच में इस बात को कैसे रखा जाएगा, इसको हम नए रूप देने में कोशिश करेंगे, नए रूप देने का कोशिश करेंगे। और हम धन्यवाद करते हैं तमाम साथियों को जो हमें इस पद के लिए चुना गया है। और हम अपने कर्तव्य से कोशिश करेंगे कि फल मंडी, सब्जी मंडी को मूल रूप से एक जगह एकत्रित करके डीएम साहब के, एसडीओ साहब के सूचना के दरमियान इसको एक जगह बाजार समिति में शिफ्ट किया जाए। ऐसी कोशिश, ऐसी पहल पे हमारा मेन फोकस रहेगा और उसमें कमेटी के सभी मेंबर हमारा साथ देंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल प्रशासन से मिलेंगे। जिला अधिकारी का काम होता है जिले के अंदर हर विधि व्यवस्था को सही से देखना, उचित देखना। ये फल मंडी, सब्जी मंडी अरबों खरबों का व्यापार देती है। जिला के अंदर जिस तरह का व्यवस्था है ये जिला अधिकारी के नज़र में है, और उनके नज़र में नहीं है तो नगर निगम के अधिकारियों द्वारा हमारे पुराने कमेटी मेंबर को कितना बार सूचित किया गया, नगर निगम को, मेयर को सूचित किया गया, एसडीओ साहब को सूचित किया गया, डीएम साहब तक को आवेदन दिया गया है कि नया बाजार समिति में हम लोगों को शिफ्ट किया जाए। यहाँ तक कि नगर विधायक संजय सराबी के साथ भी हम लोगों की जितनी बैठक हुई है उसमें इसी बात को मजबूती से रखा गया है कि हम सभी फल व्यवसायी को एक जगह संगठित रूप से सरकारी विधि व्यवस्था में लाके वहाँ हर तरह के व्यापार की, यहाँ की सुरक्षा की, जान माल की, हर चीज़ की सेफ्टी की जिम्मेवारी बनती है, इसको दर्शाया गया है। प्रशासन से लेके नेता द्वारा हर किसी को दर्शाया हमारा कमेटी ने। तो पुरानी कमेटी ने जो भी दर्शाया वो भी फाइल मेरे पास है, और हम नई कमेटी का कोर कमेटी बना के हम सरकार से और हम अपने जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि 20 सड़क पर जो हमारा गाड़ी घोड़ा लग रहा है उसका जो लोडिंग अनलोडिंग है उसकी व्यवस्था की जाए। तत्काल जब तक मंडी नहीं जाती है तत्काल इसका व्यवस्था किया जाए। नगर निगम द्वारा जो पार्किंग दिया गया था वो बिना बताए वापस छीन लिया गया, उस पर ही बात होगी।
दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षेतर कर्मचारी पेंशनर संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। विश्वविद्यालय के चारों ओर अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे परिभ्रमण। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार को शिक्षेतर कर्मचारी पेंशनर संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान सभी मौजूद कर्मचारी पेंशनर विश्वविद्यालय के चारों तरफ परिभ्रमण कर रहे थे। गौरतलब है कि इस दौरान विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में डाकघर से जुड़े हुए एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। तो वहीं मौजूद कर्मचारियों ने कई बातों की जानकारी शुक्रवार को दिन के 1 बजे प्रदान की। उन्होंने कहा कि हम लोगों को पेंशन की राशि समय पर भुगतान नहीं की जाती है। तो वहीं मौजूद पेंशनर्स कर्मचारियों ने कई आरोप भी विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव पर लगाए हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग। आमदनी में है मांग है, एससीपी एमसीपी का पैसा कुछ दिन सिंडिकेट में गच लिए, आज तक नहीं दिए। सप्तम वेतन अंतर्राष्ट्रीय का सिंडिकेट ऑर्डर किया, आज तक भुगतान नहीं किए। अनकंपा के बहाली आज तक नहीं किए। इसी तरह आपको पेंशन आता है 1 माह पहले, अब भुगतान करते हैं 1 माह के बाद। कहाँ कमी है? कुलपति और कुलसचिव दोनों मिली भगत किए हुए हैं। अच्छा, इससे पहले भी आप किए थे और सिंडिकेट का घेराव किए थे। उसमें सिंडिकेट ने निर्णय लिया कि इसको सिंडिकेट हुआ 20/1 को, आज तक उसका डिक्लेरेशन नहीं निकला है। जो सिंडिकेट निर्णय लिया उसकी कॉपी नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है? इधर टेम्परिंग करना चाहते हैं। उसमें जो सिंडिकेट निर्णय लिया उसमें टेम्परिंग का प्रयास हो रहा है। ये बताइए कि अभी कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम के दौरान आप लोग हम लोग पहले ही सूचना दिए हुए, हम 25 को दिए सूचना। क्या दिए थे सूचना आप? कि हमारा ये मांग का पूर्ति अगर नहीं होगा, हमसे बात आकर समझौता क्लियर नहीं करते हैं तो हम 10 तारीख को 11 को प्रदर्शन करेंगे। आप 13-15 को धरना देंगे, उसके बाद अंतर में बैठेंगे। आने वाले दिनों में सीनेट की भी बैठक है। हम जहाँ जो भी होगा सब में घेराव प्रदर्शन। अच्छा, ये बता दें कहाँ तालमेल का अभाव है जिस कारण आप लोग के साथ समस्या है? कुलपति जान के भुगतान नहीं करते हैं, सरकार को दखाल करना चाहते हैं। क्या सर, तो उन्हीं के द्वारा तो ये लोग पैसा उनका आया हुआ है 1 अरब 78 लाख रुपया आया हुआ है, सरकार भेज दिया। किस पद में? पेंशन मद में। अच्छा, वो आज तक भुगतान नहीं कर रहे हैं। इससे उनको क्या फायदा है? उनको फायदा है कि माल कमाने के चक्कर में लोग पाई दे तब भुगतान करेंगे। क्या नाम है आपका? रघुनंदन लालकर, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष।